अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। जन्नत में पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा से कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारी है। पूरी जन्नत, सातों दराजात, आठों दराजात, हजारों दराजात, सब तुम्हारी है आदम, तुम्हारी है। जब जहाँ जाना चाहे तुम जा सकते हो, जब तुम जो खाना चाहे खा सकते हो। पूरी जन्नत की मलाइका को मैंने तुम्हारा खादिम और गुलाम बना दिया। ऐ आदम, जन्नत तुम्हारी है। लेकिन एक बात है आदम कि इस जन्नत में तुम जो चाहे खाओ, लेकिन ये जो दरख्त है ना, ये जो दरख्त, इसे खाना तो दूर की बात, इसका फल खाना तो दूर की बात। ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम इसके करीब भी न जाओ। अल्लाह का फरमान और हुक्म अंदाज देखिए, वला ताकुला हाज़िहि शजरा, इस दरख्त का फल ना खाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी न जाओ। समझ में आई बात? अब वो दरख्त गेहूं का था या अंगूर का था या अनार का था, कुछ भी था, मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। मशहूर है कि गेहूं का दाना था अपनी जगह पर, वो उसकी तहकीक अपनी जगह पर है। अल्लाह ये नहीं कहा कि ये फल ना खाओ, ये फल ना खाओ, दूसरे जन्नत के तमाम फल खाओ, लेकिन आदम ये फल न खाओ। ये नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने कहा ये फल जिस दरख्त में लगता है, इस दरख्त के करीब भी न जाओ। क्योंकि खुरबत भी एक दावत है। खुरबत भी एक ख्वाहिश है। करीब से अगर जाओगे, देखना पड़ेगा, देखोगे तो चाहत और इच्छा पैदा होगी। जब चाहत पैदा होगी तो फिर आपका मन चाहेगा आजमा कर तो देख ले। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी मत जाओ। कई जगह पर कुरान पाक ने इस वाक़ये को अजीब व गरीब अंदाज से बदल बदल कर बयान किया है। और अल्लाह तबारक व तआला का एक ही हुक्म कई जगह पर आता है तो कई अहकामात पैदा होने के असबाब हैं वो। लेकिन सुने हैं आप कि शैतान वरगलाया, बहकाया, फवस्वस लहुमुश्शैतान, शैतान ने वसवसा डाल दिया, फुला किया। आदम और हव्वा वो फल खा लिए, भूल हो गई, गफलत का पर्दा पड़ गया, भूल हो गई, भूल। व असा आदम रब्बहु फगवा,
आदम अपने रब के हुक्म को भूल गए। खा लिए वो फल। अब खाना था, दो हालतें पैदा हो गई हजरत आदम और हव्वा पर। ये कपड़े वहीं उतर गए। दूसरा, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। क्या हो गई? पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। गड़बड़ का तो समझ में आता, वलीमे के रात की सुबह जो होता पेट में वो, दूसरों की दावत खाने के बाद पेट में जो कैफियत होती वो गड़बड़। अब ऐसी गड़बड़ पैदा हुई कि इस्तिंजा की जरूरत पेश आई दोनों को। इस्तिंजा बोले तो समझ में आता। बैतुल खला की जरूरत पेश आई दोनों को, अम्मा को अब्बा को। और जन्नत में सब कुछ है लेकिन बैतुल खला नहीं है, अब भी नहीं है, आइंदा भी नहीं। हमें भी जब जन्नत को जाएंगे खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन बैतुल खला नहीं है वहाँ पर। फिर कैसा हजरत हजम कैसा होना, जब सब मिलता वहाँ तो हाजमुला भी मिलता। पहले से भी जन्नत में बैतुल खला नहीं, वाशरूम नहीं, आइंदा भी नहीं। अब तो इंसान नहीं है वहाँ पर। तैयार हो रही है, तैयार हो रही है। इंसानों के अमाल जैसे जैसे होंगे जन्नत वैसी वैसी सजाई जा रही है। बाद में इंशाअल्लाह ताला हम लोग जब जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे जाने के बाद तो बैतुल खला की ज़रूरत पेश आएगी ना, लेकिन तब भी बैतुल खला नहीं रहेगा। फिर बैतुल खला को जाना का जाना तो नहीं। हदीस में आता है आदमी खाएगा खाएगा खाएगा, खाने के बाद एक डकार आएगी। डकार मालूम? वो डकार नहीं जो लोगों का माल खा को आती। पहले तो भी हमारे अब्बा बोलते थे डकार दे डालिया, पब्लिक बोलती थी किसका तो भी माल खा लिया तो डकार दे डालिया बोल को। अब हाल ये है, इतना कुव्वत हाजमा है लोगों के पास, माल तो खाते लेकिन डकार भी नहीं आती। पहले बोलते थे ना डकार दे डालिया साहब ने, 2 लाख रुपए डकार दे डालिया, 5 लाख रुपए डकार दे डालिया। पहले बोलते थे नहीं बोलते थे। अब डकार भी नहीं आ रही, वैसा खा रहा है उन्हें। जन्नत में खाने के बाद एक डकार आएगी। अब हमें खाने के बाद जब डकार आती है खट्टी बू, माहौल खराब हो जाता। लेकिन जन्नत में खाने के बाद जब डकार आएगी, वो डकार में भी मुश्क की बू, वो डकार जैसे ही निकलेगी जितना खाए पूरा हजम। माशाअल्लाह, अकरम बहुत खुश हो रहे हैं। खाने के बाद जब डकार आएगी मुश्क की खुशबू खत्म। लेकिन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी हुजूर, दोनों उस फल को खाने के बाद इस्तिंजा की ज़रूरत जब पेश आई। जन्नत में इस्तिंजा खाना नहीं, बाथरूम नहीं, बैतुल खला नहीं, पेट में गड़बड़। पहला वाक़िया वो हादिसा, बाज़ जगह पर तो लिखा है दर्द भी पैदा हुआ पेट में।
अब वो परेशान हो गए। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा की ज़रूरत पूरा करने, इस्तिंजा करने के लिए दुनिया में भेजा। औलिया व सूफिया फरमाते हैं जन्नत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत बैतुल खला की है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत बैतुल खला की है। जिस बैतुल खला के लिए हम रात दिन ये कर रहे हैं, जिस बैतुल खला को हमने हमारी दुनिया और आखिरत समझ बैठा है, जिस बैतुल खला को हमने अपना सरमाया समझ बैठा है, जिस बैतुल खला को हमने हमारी दायमी जिंदगी का घर समझ बैठा है, वो दुनिया है जिसके बारे में नतीजा औलियाउल्लाह ने निकाला। आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम उस फल को खाने के बाद जब पेट में दर्द पैदा हुआ, इस्तिंजा की ज़रूरत पेश आई, ज़रूरत पूरी करना था। अल्लाह ताला ने जन्नत से आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को ज़मीन में उतारा और कहा आदम जन्नत पाक है, यहाँ की ज़मीन पाक है, यहाँ के महल्लात पाक है, यहाँ के कमरे पाक है, यहाँ के हॉल पाक है, यहाँ के बेडरूम पाक है। ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है, पाकीज़ा जगह है। आप दुनिया में जाओ, ज़रूरत पूरी करो, फिर जब तुम्हारे वापस बुलाने का वक्त आएगा हम बुलाएंगे तो तब वहाँ पर आ जाना। नतीजा क्या निकला कि दुनिया जन्नत के मुकाबले में एक बैतुल खला है, बैतुल खला। ये सब बातें सिर्फ बयान की नहीं मेरे दोस्तों, अपने अंदर उतारने की बातें हैं, अपने अंदर उतारने की बातें। जिनको दुनिया समझ में आ गई ना, कसम अल्लाह की, वो दुनिया के अंदर तो थे लेकिन दुनिया से दिल नहीं लगाया। उन्होंने चाहते तो बड़ी से बड़ी दुनिया बना सकते थे, अच्छी से अच्छी दुनिया बना सकते थे, बेहतरीन दुनिया बना सकते थे, लेकिन वो समझ गए कितना बनाए तो भी छोड़ कर ही जाना, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर से ज़्यादा नहीं, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत सड़ी और मरी हुई बकरी से भी ज़्यादा नहीं है, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत जन्नत के मुकाबले में एक बैतुल खला से भी कुछ नहीं। बड़े बड़े ओहदे थे हमारे बड़ों के पास, बड़ी बड़ी जागीरें थी हमारे बड़ों के पास, बड़ी ताकतें थी हमारे बड़ों के पास, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपने दिल में लाना नहीं चाहा, दुनिया को बसाना नहीं चाहा। वो दुनिया कमाना चाहे तो कमा सकते थे, बावजूद इसके कि वो दुनिया के अंदर गरीब से गरीब बनकर ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए। रब्बे काबा की कसम, इसीलिए वो जाकर हज़ारों साल सवों साल हो गए, आज उनकी ज़िंदगियाँ जिंदी हैं।